Hare Krishna students, good morning. Today we revise chapter number 7, The Mischievous Shepherd Boy. आज हम चैप्टर नंबर 7 का एक बार और रिवीजन करेंगे। हम इस चैप्टर को पहले पूरा पढ़ चुके हैं, बट आज हम इसका रिवीजन करेंगे। मिस्चीवियस मतलब होता है दुष्ट, मतलब बहुत बुरा। और शेफर्ड बॉय मतलब भेड़ चराने वाला। जो भेड़ होती ना, ये भेड़ बोलते हैं ना, इनको जो चराते हैं उन्हें बोलते हैं शेफर्ड। देखिए लेसन के बारे में पढ़ेंगे हम। इस लेसन में एक मिस्चीवियस बॉय के बारे में बताया है, जो कि लायर बॉय है, मतलब झूठा लड़का होता है। वो अपने जानवरों को नुकसान पहुंचा देता है उसकी झूठ की वजह से। किस तरह से वो पहुंचाता है ये आपको हम इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। देखिए इस चैप्टर में एक लड़का है मोहन, उसका नाम क्या है, एक शेफर्ड है, उसका नाम क्या है, मोहन। भेड़ चराने वाला है वो अपनी भेड़ों का बहुत ध्यान रखता है। उनको घास के मैदान में हर दिन चराने के लिए लेकर जाता है। उसके मास्टर जो हैं, उसके मालिक जो हैं, वो बोलते हैं उसके कि अगर कोई वोल्फ अटैक करे, अगर कोई भेड़िया इन पर, फ्लॉक मतलब भेड़ों का समूह, इन पर अगर कोई फ्लॉक अटैक करेगी तो तुम्हें ध्यान रखना है, किसी को मदद के लिए बुलाना है। अब एक दिन क्या होता है कि वो बहुत बोर होता है, तो वो सोचता है कि थोड़ा मजा लिया जाए। तब वो क्या करता है, जोर जोर से रोने लगता है, बोलता है वुल्फ वुल्फ, मतलब भेड़िया आया, मेरी शिप को वो लेकर जा रहा है, मेरी भेड़ों को वह लेकर जा रहा है, ऐसा मजाक करता है। तो कुछ जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो ये सुनकर वहां पर आ जाते हैं पहले, और रोना सुनते जोर जोर से और दौड़कर वहां पर आते हैं। फिर वो कहते हैं कि यहाँ तो कोई वुल्फ नहीं है। वेयर इज द वुल्फ दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा फिर उससे कि वुल्फ कहाँ है। तो लड़के ने हंसते हुए जवाब दिया कि यहाँ तो कोई वुल्फ ही नहीं है, ये तो जोक था, मैं तो मजाक कर रहा था। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, किसानों को फिर से वही आवाज़, रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वुल्फ वुल्फ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो फिर से जाते हैं वहाँ पर और मोहन फिर से हंसता है कि यहाँ तो कोई वुल्फ नहीं है। अब उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो अपने काम को लौट जाते हैं। अब एक दिन क्या होता है, वुल्फ आ जाता है सच में भी, और वो मोहन की शिप को ले जाता है। अब वो डरने लगता है मोहन, और जोर जोर से चिल्लाने लगता है मदद के लिए कि वुल्फ वुल्फ, और रोने लगता है। लेकिन अब वो फार्मर्स जब वो सुनते हैं आवाज़, तो वो बोलते हैं इस लड़के ने तो हमें 2 बार बेवकूफ़ बनाया है, अब हम उसे तीसरा चांस नहीं देंगे। और वो ऐसा कहकर वहाँ जाते ही नहीं है, और वो वुल्फ वुल्फ चिल्लाता रहता है, और उसमें से भेड़िया उनकी एक शिप को अपने साथ लेकर चले जाता है। अब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए मोहन ने झूठ बोला था, 2 बार वो मजाक कर चुका था झूठ बोलते हुए, अब तीसरी बार उसकी किसी ने बात ही नहीं मानी। वर्ड मीनिंग्स देखिए, शेफर्ड मतलब मैन हु लुक्स आफ्टर शिप, जो भेड़ों का ध्यान रखता है। पास्चर्स मतलब घास का मैदान। फ्लॉक मतलब भेड़ों का समूह। बोर होना मतलब जो रोज काम कर रहे हैं उससे बोर होना, थक जाना। रीच मतलब पहुंचना। हर्ड मतलब सुनना। एंग्री मतलब गुस्सैल या फ्यूरियस। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ या डर जाना। ऑलरेडी मतलब पहले से ही। अनादर मीन्स कोई दूसरा। कैरिड मतलब अपने लेकर जाना। ओके, अब बुक एक्सरसाइज देखिए, इसमें आपको सही ऑप्शन पर राइट का टिक मार्क करना है। फर्स्ट है, देयर वॉज अ शेफर्ड बॉय नेम्ड, एक शेफर्ड बॉय था, उसका क्या नाम था, मोहन। वन डे ही वॉज, एक दिन वो क्या हो रहा था, बोर हो रहा था। देयर वॉज नो, वहाँ पर कोई वुल्फ नहीं था, वो एक जोक था। अब आपको सही पर राइट का मार्क करना है और गलत पर रॉन्ग का मार्क करना है। देखिए हिज मास्टर हैड टोल्ड हिम टू कॉल फॉर हेल्प इफ अ टाइगर अटैक द फ्लॉक, उसके मास्टर ने क्या कहा था उसको कि अगर कोई वुल्फ अटैक करे तो, टाइगर या वुल्फ अटैक करे तो अपने किसी को हेल्प के लिए बुलाना है। सो ही क्राइड अलाउड वुल्फ, इसलिए वो जोर जोर से रोने लगा। राइट। आफ्टर सम डेज द फार्मर हर्ड द सेम क्राई, कुछ दिनों बाद फिर किसानों ने वही रोना सुना। सही है, राइट। द वुल्फ कैरिड ऑल द शिप अवे, जो वुल्फ था वो अपने साथ सारी शिप्स को ले गया था, नहीं सिर्फ 1 शिप को ले गया था, इसलिए दिस इज रॉन्ग। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, ही आपको इन वर्ड्स में से देखते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। ही थॉट ऑफ हैविंग सम फन बट व्हेन दे रीच्ड देयर दे सॉ नो वुल्फ, but they were very angry and went back to their work. Mohan got frightened and shouted for help. Question answer देखिए,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर द फार्मर्स एंग्री विथ मोहन। मोहन से जो किसान थे वो गुस्सा क्यों थे? आंसर देखिए, आफ्टर मोहन्स क्राई फॉर हेल्प व्हेन द फार्मर्स रीच देयर दे सॉ, जब मोहन ने चिल्लाया हेल्प के लिए, रोया वहाँ पर, तब किसान वहाँ पर आए उसकी हेल्प के लिए। मोहन लॉफिंग एंड देयर वॉज नो हेल्प नो वुल्फ। अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, वो पहुंचे, उनको वहाँ कोई वुल्फ नहीं दिखा। उन्होंने मोहन से बोला कि कहाँ है वुल्फ, तो मोहन ने कहा हंसते हुए यहाँ तो कोई वुल्फ नहीं है। सो दे वर एंग्री विथ मोहन, इसलिए वो मोहन से गुस्सा हो गए। सेकंड क्वेश्चन, डिड द फार्मर कम व्हेन मोहन शाउटेड वुल्फ वुल्फ। क्या किसान वहाँ पर आए थे जब मोहन ने जोर जोर से चिल्लाया था वुल्फ वुल्फ करके? आंसर इज येस, द फार्मर्स केम टू हिम। हाँ, फार्मर्स उसके पास आए थे। थर्ड क्वेश्चन, वेयर इज द वुल्फ हु आस्क्ड दिस। ऐसा किसने पूछा कि वुल्फ कहाँ है? द फार्मर्स हु केम रनिंग टूवर्ड्स हिम आस्क्ड वेयर इज द वुल्फ। वह किसान जो उसके पास दौड़कर आए थे उन्होंने पूछा कि वुल्फ कहाँ है। What happened when nobody came to मोहन्स हेल्प। क्या होता जब अगर मोहन, क्या हुआ था जब मोहन की हेल्प के लिए कोई भी नहीं आया एंड में? आंसर, when nobody came to help him the wolf carried one of the sheep away। जब कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं आया तो वुल्फ अपने साथ एक शिप को ले गया। देखिए ग्रामर वर्कशॉप, इसमें आपको पिक्चर्स देखते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ वर्ड्स आपको गिवन है, इसमें आपको वर्ब यूज करते हुए वर्ड्स को लिखना है। देखिए ये क्या कर रहा है, चल रहा है, वॉक कर रहा है। अब यहाँ पर वॉक लिखा हुआ है, ये रहा वॉक, बट आपको इसमें ING यूज करते हुए लिखना है। ये हो जाएगा वॉकिंग, स्मेलिंग, जंपिंग, प्लेइंग, स्विमिंग, ईटिंग, क्लाइंबिंग, रीडिंग एंड पुशिंग। फाइंड द वॉवेल्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सर्कल देम। आपको इसमें से वॉवेल्स को फाइंड आउट करना है और उनको सर्कल करना है। देखिए APPLE, इस स्पेलिंग में वॉवेल्स क्या है, वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O एंड U। अब इसमें A और E वॉवेल्स है, आपको A और E पर सर्कल करना है। इसमें फिश में I पर, एंट में A पर, लीफ में E और A पर, डिश में I पर, लेग में E पर, गन में U पर, बनाना में 3 टाइम्स A है, उन तीनों A पर, आउल में O पर और गॉट में O और A पर। नाउ स्टूडेंट, रीड दिस book exercise, question answer and chapter again and understand it and learn it. Thank you.